चलिए, तो बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग का ऑडिट का सेमेस्टर 5 का ऑडिटिंग का पहला क्लास है। ये ऑडिटिंग पहले तो आपको ये समझना होगा कि दिस इज द कॉमन पेपर फॉर जनरल एंड ऑनर्स। पहले आप ये समझिए ये पेपर क्या है। तो ये कॉमन पेपर है किसका? जनरल का और ऑनर्स का। जनरल का भी है और ऑनर्स का भी। और ये थ्योरी सब्जेक्ट है, प्योर थ्योरी। इसमें कहीं दूर दूर तक आपको सम्स नजर नहीं आएगा। ये पूरा कैसा सब्जेक्ट है बताइए? थ्योरी। कैसा सब्जेक्ट बोलो ना? थ्योरी, प्योर थ्योरी पेपर। प्योर कैसा पेपर? थ्योरी पेपर। इसमें दूर दूर तक कोई सम्स नहीं है, कहीं भी सम्स आपको नजर नहीं आएगा। क्लियर है गाइस? अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, जनरल के लिए ऑनर्स के लिए दोनों के लिए पेपर जो है ना ये कॉमन पेपर है, लेकिन जनरल का क्वेश्चन पेपर अलग आएगा, ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर अलग आएगा। ये समझिए। तो सर थ्योरी पेपर है तो सेम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। थ्योरी होने के बाद भी जनरल का पेपर अलग आएगा, ऑनर्स का पेपर अलग आएगा। इसमें भी अलग आएगा, मतलब सेम 5 में हर सब्जेक्ट का जनरल का क्वेश्चन अलग आता है, ऑनर्स का क्वेश्चन अलग आता है। पहला माइंडसेट आप ये बना लीजिए। अच्छा, ये प्योर थ्योरी सब्जेक्ट, इसमें सम्स दूर दूर तक नहीं। पर ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने पहले कभी पढ़ा नहीं। ये सब्जेक्ट क्या है, किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बस समझे? अभी स्टार्ट करेंगे। देखिए ये आप लोग का क्लास रूटीन है, किस दिन कौन सा क्लास होगा वो सब आप लोग को भेजा हुआ भी ऑलरेडी है, और फिर से ग्रुप में भेज देंगे। जो लोग क्लास ज्वाइन कर चुके, जो लोग नहीं ज्वाइन किया, आप लोग को भी ज्वाइन कर लोगे तो मिल जाएगा सारा रूटीन। उसके बाद यस, ऑप्शनल नहीं है। संडे को अगर जरूरत पड़ेगा तो क्लास होगा, संडे को अगर जरूरत पड़ेगा तो क्लास होगा, इफ नीडेड। बहुत बड़ा सिलेबस, समझ रहे हो ना? पूरा कंप्लीट करना है। और ये फीस स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी आप लोग देख रहे हो। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो आप लोग को पता है, जो लोग नहीं ज्वाइन किया आप लोग देख लीजिए। ठीक है बाबू? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। चलिए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कोचिंग का स्टडी मैट ऑडिटिंग का रेडी हो चुका है, बात समझे ना? बस कब से ऑर्डर देना है वो आपको बता दिया जाएगा। तो हम लोग ऑडिटिंग का बुक है, देख लीजिए। 111 पेज का बुक है, आप समझ रहे हो ना? लेंथ ऑफ द बुक देख लीजिए। चलिए स्टार्ट। क्लियर है गाइस? पहला टॉपिक ध्यान दीजिएगा। बुक का पीडीएफ आप लोग को भेज दिया है, ग्रुप में फिर से भेज देंगे, तो जितना बार बच्चे ज्वाइन करेंगे उतना बार भेजना पड़ेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते। भाइयों और बहनों, सबसे पहले ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग किसको बोलते हैं, ऑडिटिंग क्यों आया, ये सब हमको पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ये समझ पाएंगे, बुक में जाएंगे। बुक को अभी 2 मिनट के लिए बुक में देखना ही नहीं। सबसे पहले सुनिए भाइयों और बहनों, आपने बचपन में पढ़ा होगा अकाउंटेंसी। क्या पढ़ा होगा बताइए? अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग जब आप पढ़े होंगे तो आप क्या पढ़े होंगे कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। पैसा कहां से आया, कितना आया, किस लिए आया, ये सारा चीज को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। लेकिन आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, ये अकाउंटिंग नहीं है। ये सब्जेक्ट का नाम क्या है बताइए? ऑडिटिंग। तो कहा गया है कि जहां पर अकाउंट्स खत्म होता है वहीं से ऑडिटिंग शुरू होता है। पहला बात तो ये। अब सवाल है कि ऑडिटिंग है क्या? माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। ऑडिटिंग जो शब्द है ना वो लैटिन वर्ड ऑडायर से आया है। कौन सा वर्ड बताइए? कौन सा वर्ड? कौन सा वर्ड? कहां का वर्ड? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड ऑडायर, स्पेलिंग क्या बताइए? ऑडायर, AUDIRE। तो द वर्ड ऑडिटिंग has been derived from the Latin word audiere। क्या बाबू? ऑडायर। क्या बोलिए? ऑडायर। लैटिन वर्ड कहां से है बताइए? ऑडायर। और ऑडायर का मतलब होता है सुनना। क्या बाबू? सुनना। तो पहले जमाना में ना सुन सुन के चेक किया जाता था। जैसे पहले जमाना में क्या होता था, राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था। यस नो गाइस? तो उसमें क्या होता था कि राजा लोग का अकाउंटेंट होता था, जिसको मुंशी साहब बोलते थे, मुनीम साहब बोलते थे। वो लोग आता था और दरबार बैठता था। दरबार जैसे आप लोग बैठे हुए दरबार में, तो वो लोग वैसे बैठा रहता था और बोलता था कि बताओ कितना है। मतलब सुन सुन के राजा ये कंफर्म करता था कि अकाउंट्स मतलब हिसाब सही है या फिर नहीं। इसीलिए ऑडिटिंग जो वर्ड है ना, ऑडिटिंग वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड ऑडायर से आया है, जिसका मतलब होता है सुनना। क्या बाबू? क्या बोलो ना? तो ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर विच मीन्स टू हियर, विच मीन्स टू हियर, विच मीन्स टू क्या? हियर। ये थ्योरी सब्जेक्ट है, जितना सुनिएगा जितना समझिएगा उतना लिख पाइएगा। आज सोचिएगा हम रीडिंग करके चले आएंगे, नहीं होगा। एमसीक्यू में क्या होता है, लास्ट टाइम भी करने से हो जाता है। नॉन एमसीक्यू में लास्ट टाइम करने से समझ तो जाएंगे, बट यू नीड द कॉन्सेप्ट, यू नीड द कंटेंट। कंटेंट चाहिए आपको, वर्ड्स। तो जल्दी बताइए ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग में बी डिफाइंड एज दैट सब्जेक्ट ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑडायर एंड विच एग्जैक्टली मीन्स
टू हियर। ऑडिटिंग कौन सा देश का भाषा से है? लैटिन वर्ड कौन सा है? ऑडायर का मतलब क्या होता है? बोलो ना, कम ऑन, सुनना। तो सर ऑडिटिंग है क्या, वो तो बताइए। ऑडिटिंग एग्जैक्टली आज के ज़माने में ऑडिटिंग को एक वर्ड में आपको समझ आती है। ऑडिटिंग एक वर्ड में आप कह सकते हो, ऑडिटिंग मीन्स टू चेक। ऑडिटिंग मीन्स टू चेक। क्या चेक बाय? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंट जो अकाउंट्स बनाया है वो अकाउंट सही है या नहीं है, कंपनीज लॉ को फॉलो करके बनाया है कि नहीं बनाया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया है कि नहीं बनाया है, सारा एंट्री सही से किया है कि नहीं किया है। ये सारा चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? ऑडिटिंग। क्या करते हैं बताइए? बोलो ना। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटिंग, तो क्या बोलोगे? ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मीन्स टू हियर, एंड ऑडिटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच इज कंसर्न विद एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिटिंग का मतलब क्या है? अकाउंट्स को चेक करना। अकाउंट्स को क्या करना? बोलो, बोलो ना, कम ऑन बोलो। बैटरी वाला देखिए, तो ऑडिटिंग का मतलब क्या हो गया बाबू? ऑडिटिंग का मतलब हो गया, ऑडिटिंग एक ऐसा ब्रांच है। देखो पहला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पहला टॉपिक समझ जाइएगा ना ठीक से, तो चैप्टर समझने में सुविधा होगा। जैसे आपको अभी तक पता नहीं था कि सब्जेक्ट है क्या, अब जब आप सब्जेक्ट का नेचर समझ जाइएगा तो खुद से भी पढ़ोगे तो समझ आएगा, अच्छा ये हो सकता है, या यू कैन गेस द मीनिंग्स। और अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आपके दिमाग को आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, फिर बोलोगे मैं कहाँ हूँ माँ, ये कौन से लोग हैं माँ। तो इसी बात पे जल्दी से बताइए ऑडिटिंग मतलब क्या? तो ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग। ऑडिटिंग मीन्स चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंपल लैंग्वेज में। थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑडिटिंग मीन्स दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच इज कंसर्न विद द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट लोग जो अकाउंट्स बनाया है वो सही से बनाया है कि नहीं बनाया, सारा रिकॉर्ड सही से शो कर रहा कि नहीं कर रहा, सारा एंट्री सही से हुआ है कि नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स, चेकिंग द अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। सिंपल समझिए, अकाउंट्स का पोस्टमार्टम है ऑडिटिंग। पोस्टमार्टम कब होता है? आदमी का जिंदा में पोस्टमार्टम होता है कि मरने के बाद? बोलिए, मरने के बाद कि जिंदा में? किसी को लग रहा है कि जिंदा में पोस्टमार्टम होता होगा? अगर लग रहा तो बहुत गलत लग रहा है। जिंदा में पोस्टमार्टम होगा? जिंदा हो एकदम चीर फाड़ कर देगा? नहीं। मरने के बाद क्या होता है? पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम करने के लिए पहले क्या करना होगा? आपको मरना होगा। मतलब आपको मतलब किसी भी आदमी को जिसका पोस्टमार्टम करना है उसको क्या करना होगा? उसको मरना होगा। यस और नो बताइए। सेम ऑडिट करने के लिए पहले आपको अकाउंट्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा? अकाउंट्स। अकाउंटेंट पहले अकाउंट्स बनाता है और उस अकाउंट्स को ऑडिटर चेक करता है कि वेदर बुक्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर रिजल्ट्स और नॉट, कि अकाउंट सही रिजल्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग। यही है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है? व्हाट इज ऑडिटिंग? इसको समराइज अगर करें तो ऑडिटिंग हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मींस टू हियर, एंड ऑडिटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी व्हिच इज कंसर्न्ड विद एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। आप लैंग्वेज को मेरा कैच करिए, आप बंगाली वर्सन हो, इंग्लिश वर्सन हो, डज नॉट मैटर। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप बांग्ला में भी लिख पाएंगे, इंग्लिश में भी लिख पाएंगे। बात समझे? स्पेशली जो लोग बंगाली वर्सन में हो, आपका फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप तो बंगाली इंग्लिश मिक्स करके भी लिख सकते हो। बात समझे ना? तो लेकिन देखो आपको बना के लिखना होगा, समझ के लिखना होगा। आप सोचिएगा ना अंडरस्टैंड लिख के आ जाएंगे। जैसे ऑडिटिंग इज वेरी गुड, इट इज वेरी नाइस, इट इज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वी लव दिस सब्जेक्ट, इतना लंबा लिख के आ गए। बोले सर हमको मार्क्स नहीं मिला। मार्क्स कैसे मिलेगा? अपना दिल से पूछिए, आत्मा से पूछिए, क्या लिख के आए हो आप? आपका दिल जवाब देगा ना। आईना में देखो चेहरा अपना कि क्या आप जो लिखे हो सही लिखे हो। ऑडिटिंग इज गुड, इट इज वेरी नाइस, इट इज ब्यूटीफुल, ये सब सब्जेक्ट है, ये सब लैंग्वेज होता है। एग्जैक्टली देखो टेक्निकल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे बाबू। तो इसी बात पे जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑडिटिंग मतलब अकाउंट्स बनाना या अकाउंट्स को चेक करना? ये नहीं समझोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑडिटिंग मतलब अकाउंट्स बनाना कि चेक करना? बोलो ना प्लीज यार। यस, अकाउंट्स को चेक करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ऑडिटिंग। क्लियर है गाइस? देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। The term audit is derived from the Latin word audire, which means to hear. In old days, whenever proprietors suspected of any fraud, पहले जमाना में जब भी वो लोग को लगता था ना कि कुछ फ्रॉड हो रहा है, तो वो लोग क्या करते थे बताइए? वो लोग कुछ आदमी से वर्बल एविडेंस, वर्बल मतलब ओरल, सुन के चेक करते थे। अब पहले जमाना में तो ट्रांजेक्शन होता ही नहीं था। पहले जमाना में चलता था एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, याद है ना? सामान के बदले सामान, तुम मुझे डैश दो, हम तुमको डैश देंगे, यही तो एक्सचेंज हो गया। डैश डैश मतलब क्या? आप हमको कुछ दीजिए, हम आपको कुछ देंगे, इसी को बोलते हैं बार्टर। क्या बोलते हैं वो? बार्टर। बार्टर मतलब एक्सचेंज। बार्टर मतलब बोलो ना, कम ऑन। यस।
पहले जमाना में ट्रांजेक्शन होता ही नहीं था। पहले जमाने एक आदमी कुछ लेता था, दूसरा आदमी कुछ सामान का बात हो रहा है। तो एक सामान दे के दूसरा सामान हम लोग लेते थे। तो क्या सामान है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा, क्या सही से आया कि नहीं आया, ये सब को हम लोग पहले जमाना में क्या करते थे, सुन के। कैसे? बट आज के जमाने में देखिए क्या बोला, ऑडिट कैन बी डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट विद अ व्यू टू एक्सप्रेस द ओपिनियन वेदर दे शो ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। मतलब हम लोग ऑडिटिंग एक ऐसा स्टडी है, आपको अगर एक तो डीप बात बताते हैं भाइयों और बहनों, ये सिर्फ 2 लाइन का जो डेफिनेशन है ना, ये 2 लाइन का डेफिनेशन में ऑडिटिंग का एक बात क्लैरिफाइड है। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, ऑडिटिंग कैन बी डिफाइंड एज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मतलब ऑडिटिंग एक तीसरा आदमी। आप खुद सोचो, आपका पेपर अगर हम चेक करेंगे तो आई कांट बी न्यूट्रल, तो ऑडिटिंग करने के लिए एक तीसरा आदमी को बाहर से बुलाया जाता है। अब वो तीसरा आदमी कौन होता है, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखना होगा आपको। इधर आइए, एग्जामिनेशन मतलब चेक करना ऑफ क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी। एंटिटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर अकाउंट्स को चेक करने का जो प्रोसेस होता है, और चेक करके हम लोग क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं। एक ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, क्या देता है, ओपिनियन। ऑडिटर बोलता है कि मेरे हिसाब से आपका अकाउंट्स शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट। तो पूरा बात को अगर समराइज करें, ऑडिटिंग एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पर कोई तीसरा आदमी आता है और आकर के वो चेक करता है। किसको चेक करता है, अकाउंट्स को। किसको चेक करता है, बोलो बोलो ना, अकाउंट्स को चेक करता है और चेक करके बताता है कि आपका अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, एग्जैक्ट वर्ड है ये, टेक्निकल वर्ड है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब रूल्स को फॉलो करके बनाए कि नहीं, बात समझे। एग्जैक्टली जो ट्रांजेक्शन है उसको फॉलो करके बनाए कि नहीं बनाए, हर एक चीज को ट्रू एंड फेयर व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है वेदर दे आर शोइंग एग्जैक्ट रिजल्ट और नॉट, वो लोग एग्जैक्ट रिजल्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है शोइंग एग्जैक्ट रिजल्ट। देखिए तो बॉयज एंड गर्ल्स समझ रहे ना, तो आप जो अकाउंट्स बनाए हो वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये आपको पता चलता है ऑडिटिंग में अकाउंट्स को चेक करने के बाद। एक ऑडिटर को, जब वो एक ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर कौन है, कौन सा इंसान है जो ऑडिटिंग कर सकता है, तो भाइयों और बहनों नॉर्मली, वैसे तो बहुत रूल्स है, नॉर्मली जो हम तब से बोल रहे हैं आपको, तीसरा आदमी आएगा, वो तीसरा आदमी कौन होगा, वो तीसरा आदमी कोई अबलू डब्लू बबलू नहीं होगा, वो तीसरा आदमी होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कौन होगा बाबू बताइए, चार्टर्ड। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही बुलाया जाता है ऑडिटिंग करने के लिए। वैसे तो आजकल बहुत सारे लॉज है, लेकिन नॉर्मली जो मेनली जो ऑडिटिंग शब्द जो है ना, सीए से ही जुड़ा हुआ समझ ली। नॉर्मली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लोग हैं, जो सीए लोग हैं, वो लोग ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, तीसरा आदमी कौन होता है, जब से बोला तीसरा आदमी आएगा, तीसरा आदमी आएगा, तीसरा आदमी कोई अबलू डब्लू बबलू नहीं है, तीसरा आदमी कोई ओलू पोलू नहीं है, तीसरा आदमी कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया था कि आइए और आकर के आप देखिए कि ये मेरा अकाउंटेंट लोग जो अकाउंट्स बनाया है, वो अकाउंट सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना देखा जाएगा। तो बताइए, ऑडिटर को बोला जाता है कि आप लोग अपना ओपिनियन दीजिए, मतलब आपके हिसाब से ये अकाउंट सही है कि नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, बट ऑडिटिंग मीन्स टू चेक द ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, एंड ऑडिटिंग का मतलब ट्रांजेक्शन को चेक करना। अकाउंटेंट कैन बी एनी वन, बट द ऑडिटर कैन बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। नॉर्मली ऑडिटर कौन होता है बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। अकाउंटिंग कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन ऑडिटिंग कोई भी आदमी नहीं कर सकता। ऑडिटिंग करने के लिए बाबू उसको क्या रहना पड़ेगा बताइए, सीए रहना पड़ेगा। अब देखिए बहुत कुछ है, पहले आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का डिफरेंस, अब यहाँ से हम लोग टॉपिक, एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का क्या डिफरेंस है वो हम लोग पढ़ने के लिए जाएंगे, कि ऑडिटर में और अकाउंटेंट में क्या अंतर है। अगर हम लोग बोलते हैं कि ऑडिटिंग और अकाउंटेंटिंग, आपसे कभी कभी पूछेगा अकाउंट्स में कि अकाउंटिंग इज नॉट ऑडिटिंग या ऑडिटिंग इज नॉट अकाउंटिंग, व्हाई, क्या डिफरेंस। पेज नंबर बाबू, पेज नंबर 10 में आ जाइए। चलिए पेज नंबर 8 है, 9 हो गया, 10 में आ जाइए। चलो देखो देखो, ये छोटा करके आंसर दिया हुआ, और एक तो आंसर मिलेगा आपको नीचे, अगर पेज चेंज करोगे तो उसमें बड़ा करके दिया हुआ, तो आपको जो अच्छा लगेगा वो याद कर लीजिएगा। चलिए, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। आपसे एग्जाम में अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का डिफरेंस पूछेगा, चाहे आपसे एग्जाम में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस पूछेगा, है ना। कितना नंबर पेज में बोली,
अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस पूछेगा, चाहे आपसे अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का डिफरेंस पूछेगा, चाहे आपसे अकाउंटेंट और ऑडिटर का डिफरेंस पूछेगा, आंसर विल बी सेम है। देखिए कि अकाउंटिंग में और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, या अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग है। चलिए स्टार्ट करते गाइस। देखो तो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का डिफरेंस देखिए कितना नंबर में, पेज नंबर बाबू ये कितने बताइए तलड़ी एक बार। ओके ठीक है, चलिए अकाउंटेंसी का काम क्या है बताइए। अकाउंटिंग का काम होता है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और ऑडिटर का काम क्या बताइए, ट्रांजैक्शन को चेक करना। देखिए अकाउंटेंसी इज कंसर्न विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट एंड अदर एक्सप्लेनेशन विच आर हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट, एंड ऑडिटिंग इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ दोज रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है और ऑडिटर चेक करता है, पहला बात ये हो गया। दूसरा, अकाउंटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रांजैक्शन का सारा बिजनेस का सारा ट्रांजैक्शन को एक जगह ऑर्गेनाइज करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। और ऑडिटर का काम क्या है, ये देखना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाया है वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका काम ये है। अच्छा, अकाउंटेंट का कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं, अकाउंटेंट कोई भी बन सकता है, आप भी अकाउंटेंट बन सकते हो, कोई भी आदमी अकाउंटेंट बन सकता है। लेकिन ऑडिटर जनरली कौन होता है बताइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। लैंग्वेज सुनिएगा, जनरली मतलब ज्यादातर कौन होता है बताइए, सीए। देखिए in order to acquire qualification a professional auditor must be chartered accountant। उसके बाद अकाउंटेंट जो है कंपनी का नौकर है, नौकर क्या बाबू, नौकर। अकाउंटेंट कंपनी का नौकर होता है, एम्प्लॉय होता है। लेकिन ऑडिटर जो है ना कंपनी का दामाद होता है। दामाद क्या होता है बाबू, दामाद समझते हो, मतलब समझिए ना, बेटा और दामाद वाला फर्क है ऑडिटर और अकाउंटेंट में। अकाउंटेंट कंपनी का क्या बताइए, बेटा क्या होता है, नौकर की तरह होता है। लेकिन दामाद मालिक की तरह होता है, घर में आएगा, लग्जरी ट्रीटमेंट। दामाद बोला हाँ तो हाँ, दामाद बोला ना तो ना, दामाद बोला ये खाएंगे तो ये खाएंगे। तो दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन बेटा एंड दामाद, वेरी ह्यूज डिफरेंस। बेटा और दामाद में फर्क है, बेटा नौकर की तरह होता है, याद रखिए किसकी तरह होता है, नौकर, और दामाद मालिक की तरह होता है। तो यहां पर अकाउंटेंट क्या है बताइए, कंपनी के लिए बेटा जैसा है, काम करो ठीक है, मालिक जैसा ऐसा बोलेगा वैसा वैसा करना पड़ेगा। मालिक मतलब आपके मम्मी पापा जो बोलेंगे आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन दामाद करेगा नहीं, लेकिन हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे, यू हैव टू एडजस्ट, दैट सिंपल। बात डिफरेंस समझिए। ऑडिटर भी ऐसे होता है, ऑडिटर आता है कंपनी में अपना हिसाब से चेक करता है, और जो ऑडिटर बोलता है उसको सारे लोग मानते हैं। तो ऑडिटर इज जस्ट लाइक दामाद। एग्जाम में लिख मत दीजिएगा ऑडिटर इज दामाद एंड अकाउंटेंट इज बेटा, ऐसे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अकाउंटेंट इज पेड इंप्लॉई, अकाउंटेंट को पैसा मिलता है। अकाउंटेंट नौकर है, गुलाम है, गुलाम क्या बाबू, गुलाम। एक जमाना में गाना आया था, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। अकाउंटेंट इज अ बुलबुल, वो नाचेगा किसके हिसाब से, मालिक के हिसाब से। अकाउंटेंट को जो बोलेगा वही रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ऑडिटर आपका गुलाम नहीं है, ऑडिटर किसी का गुलाम नहीं है। ऑडिटर इज नॉट अ पेड इंप्लॉई, ऑडिटर इज द इंडिपेंडेंट पर्सन। एक तीसरा आदमी, एक बात बताइए, हम आपके पास आपको ट्यूशन पढ़ा रहे, हम आपके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन जो आदमी आपका पेपर चेक करता है सीयू में, वो आपके हिसाब से काम करेगा, वो अपना हिसाब से काम कर रहा, इसीलिए तो चेक नहीं करता ठीक से, बात समझे ना। वो अपना हिसाब से काम करेगा, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। तो ये क्या हो गया बताइए, हम आपके गुलाम हो गए, लेकिन वो आपके गुलाम नहीं। अकाउंटेंट इज द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, बट ऑडिटर इज द इंडिपेंडेंट पर्सन, ऑडिटर एम्प्लॉई नहीं, याद रखिएगा। अकाउंटेंट जो है वो परमानेंट बेसिस पे होता है क्योंकि वो जॉब करता है, और ऑडिटर जो होता है ना, वो ऑडिटर जो होता है वो हर साल चेंज भी हो जाता है, कभी ये ऑडिटर कभी वो ऑडिटर टाइम टू टाइम चेंज होता है। अच्छा, अकाउंटेंट को ऑडिटिंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, सुनिएगा इंटरेस्टिंग है। अकाउंटेंट को ऑडिटिंग का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑडिटर को अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात समझिए, अकाउंटेंट को ऑडिटिंग का नॉलेज होना जरूरी है नहीं है, लेकिन ऑडिटर को अकाउंट्स का नॉलेज होना जरूरी, नहीं तो फिर चेक कैसे करोगे। पेपर चेक करने के लिए पेपर आना तो चाहिए। उसके बाद अकाउंटेंट का काम पहले होता है, और फिर किसका काम होता है, ऑडिटिंग। तो बताइए पहले किसका काम होता है, बोलो अकाउंटिंग, और फिर किसका काम होता है, अकाउंटेंसी वर्सेस ऑडिटिंग, यही आंसर। अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग, यही आंसर। अकाउंटिंग इज नॉट द ऑडिटिंग, यही आंसर। अब देखो जैसे यही क्वेश्चन को जनरल में कैसे पूछेगा, एग्जांपल दे रहे, अगर जनरल में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यही क्वेश्चन ऑनर्स में पूछेगा, कैसे पूछेगा, सेम आंसर। ऑनर्स में ऐसे पूछेगा, अकाउंटिंग एंड्स ऑडिटिंग स्टार्ट्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग।
तो जो पढ़ा है समझा है उसके लिए इजी है, जो नहीं पढ़ा बोला की दी दिए बुझते पाची ना पगला हो जाओ, तो पगला तो हो गई। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो पगला ही हो जाओगे। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना, कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी बताइए, अकाउंटेंसी जहां खत्म होता है वहीं पे ऑडिटिंग शुरू होता है। तो पहले क्या होगा, अकाउंटिंग की ऑडिटिंग। अच्छा, अकाउंटिंग के बिना ऑडिटिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या चेक करोगे, क्या चेक करोगे बोलो? अकाउंटिंग नहीं हुआ तो चेक क्या करोगे? पगला हो, क्या चेक करोगे बोलो? कोई चेक नहीं कर पाओगे। अच्छा देखिए, आफ्टर द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी एंड द वर्क ऑफ ऑडिटिंग बिगिंस। सो विदाउट परफॉर्मिंग द अकाउंटिंग यू कैन नॉट परफॉर्म द ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी साल भर होता है। कैसे होता है बाबू? साल भर। लेकिन ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। देखिए, द वर्क ऑफ ऑडिटिंग में बी डन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर। ये साल के एंड में नॉर्मली होता है, कभी कभी साल भर भी होता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अकाउंटिंग का काम रेगुलर बेसिस में होता है। कंट्रोल, द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी देयर इज नो स्कोप ऑफ कंट्रोल। अकाउंटेंसी में अगर कुछ गलती फलती भी करिएगा तो कोई छाप नहीं, लेकिन ऑडिटर को छाप है, क्योंकि ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग सीए लॉ से रेगुलेट होता है, सीए एक्ट से रेगुलेट होता है। सीए लॉ में जो जो लिखा हुआ वो उसको मानना पड़ेगा। अकाउंटेंट जो है ना वो सारा काम खुद करता है। बात समझे? अकाउंटेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स और ऑडिटर डज नॉट प्रिपेयर अकाउंट्स। अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाता है, ऑडिटर अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं करता है, बट वो रिव्यू देता है, एनालिसिस करता है कि आपका काम सही है कि नहीं। अकाउंटेंट अपना काम खुद करता है, लेकिन ऑडिटर अकाउंटेंट का काम को चेक करता है कि आपका काम सही है कि नहीं। अकाउंटेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज अकाउंट्स नीड नॉट सबमिट द ओनर और मैनेजमेंट। अकाउंटेंट को मैनेजमेंट को रिपोर्ट करने का दरकार नहीं, सबमिट करने का दरकार नहीं, लेकिन ऑडिटर को मैनेजमेंट को सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि ऑडिटर अपना रिपोर्ट ऑडिटिंग करने के बाद सबमिट कर देता है किसको? मैनेजमेंट को, कि देखिए ये हम लोग चेक किए, हम लोग को ये सब चीज़ समझ आया, ये सही है, ये गलत है, जो भी है वो अपना लिख के दे देता है। तो ये था अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग। आई होप आप ऑडिटिंग का मतलब अब डिटेल में समझ गए होंगे कि ऑडिटिंग सब्जेक्ट क्या है, ऑडिटिंग में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम आपसे पूछते, जल्दी बताइए, वो कौन सा चीज़ है जहाँ पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते? कमेंट करके बताइए ऑनलाइन वालों, बोलो बोलो ना। अकाउंटिंग। अब वो कौन सा चीज़ है जहाँ पे चेक करते? अच्छा, वो कौन सा चीज़ है इसको करने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, जहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए? यस। वो कौन सा चीज़ है जो बेटा की तरह है, जो दामाद की तरह है? ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटर बोल सकते हो आप। अच्छा, वो कोई भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक पास वाला लड़का क्या कर सकता है, लेकिन ऑडिटर बनने के लिए क्या चाहिए? अच्छा, कौन गुलाम है? कंपनी का गुलाम है? कौन गुलाम नहीं है? ऑडिटर आपका गुलाम नहीं है, ऑडिटर आपका नौकर नहीं है, ऑडिटर आपके निसारों पे नाचता नहीं है। ऑडिटर नाचेगा नहीं, अकाउंटेंट को नचा लीजिए जैसे नचाना है, ये आसान होगा। अच्छा बताइए, पहले क्या? पहले क्या, अकाउंटिंग या ऑडिटिंग? फिर क्या? पहले फिर पहले फिर, समझ रहे गाइस? चलिए, अच्छा कौन कंपनी का एम्प्लॉई है बताओ? देखिए लिखा हो ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिट। ऑडिटर इज नॉट द अकाउंटेंट। एक्सप्लेन। इसका भी आंसर क्या होगा? यही होगा। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अकाउंटेंसी ऑडिटिंग का डिफरेंस, अकाउंटिंग वर्सेस ऑडिटिंग का डिफरेंस, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर का डिफरेंस, या फिर अकाउंटिंग ऑडिटिंग नहीं है, ऑडिटिंग अकाउंटिंग नहीं है। इसका आंसर यही होगा। क्या होगा बाबू? यही डिफरेंस लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं फर्स्ट पेज में। एक अब ये टॉपिक हो गया एग्जाम ओरिएंटेड। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक में लोग जंप कर चुके हैं। अब डायरेक्ट एग्जाम वाला टॉपिक पढ़ रहे। आ जाओ पेज नंबर 1 में आ जाओ, बैक। चलो, थ्योरी में भी बड़ा थ्योरी सब्जेक्ट है, ये नहीं कि छोटा थ्योरी सब्जेक्ट है, बड़ा थ्योरी सब्जेक्ट। फर्स्ट पेज बाबू, कितना नंबर? 1। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा तो किन किन बातों का ध्यान रखेगा? एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखता है? बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट, या फिर आपसे पूछेगा फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। तो यही आंसर लिख दीजिएगा। क्या है भाई ऑडिटिंग में? पूरा ऑडिटिंग को गहराई में आपको समझा दिया। अब आप कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप समझ पाओगे कि क्या है। पहला, एक ऑडिटर कैसा होता है? द ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। बात समझिए ना, कोई आदमी जो चोर छोटा है, छोरा और छोटा, वैसा आदमी लोग ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑडिटर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आप लोग की तरह ऑनेस्ट होता है। आप लोग की तरह, किसकी तरह? आप लोग की तरह। आप लोग की तरह ऑनेस्ट, आप लोग की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड, इंटीग्रिटी होना चाहिए। बात समझ रहे ना? इंफॉर्मेशन को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, जो है मुंह पे बोल देंगे, ऐसा आदमी को बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, पहला क्वालिटी देखिए। द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर इन हिज वर्क. He should have the ability to act with the integrity and he should maintain impartiality during the audit. ऑडिट करने के टाइम में एक ऑडिटर इम्पार्शियल होकर करेगा। जैसे आप लोग के टीचर लोग पेपर चेक करते,
तो वो लोग क्या इम्पार्शियल ऑडिट करते, वो तो नहीं जानते आप कौन हो, वो अपना पेपर चेक करते जा रहे, तो इसको बोलते हैं इम्पार्शियल। मतलब ऑडिट करने के टाइम में आप पार्शियलिटी नहीं करोगे, आपकी नज़रों में सारा चीज़ सेम है, सारा कंपनी सेम है। आप एज एन ऑडिटर जब ऑडिट करने जाओगे तो आप इम्पार्शियल होंगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप ऑनेस्ट होंगे और आप इंडिपेंडेंट होंगे। क्या होंगे बाबू? इंडिपेंडेंट। मतलब ऑडिटर किसी का गुलाम नहीं है, ऑडिटर आपके इशारों पे नाचता नहीं है। ऑडिटर वुड नॉट वर्क ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी बिकॉज ऑडिटर इज द इंडिपेंडेंट पर्सन। अब ये समझिए कि ऑडिटर एक तीसरा आदमी, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आदमी है। ऑडिटर किसी के हिसाब से नाचता नहीं, ऑडिटर किसी के हिसाब से काम नहीं करता। दूसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। एक ऑडिटर जब किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएगा तो यू विल कम अक्रॉस वेरियस इंफॉर्मेशंस, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कि वो अपना इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। कॉन्फिडेंशियल मतलब छुपा के रखेगा। जैसे आपका देखो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए आपका दोस्त आपको बोले सुनो ना तुमको एक तो बात बता रहे, तुम किसी को मत बोलना, तुम माँ कसम खाओ किसी को नहीं बोलोगे, तो सामने वाला बोलता है हाँ माँ कसम किसी को नहीं बोले। फिर वो सामने वाला इंसान फिर तीसरा किसी को बोलता है कि भाई ते माँ कसम खाते किसी को नहीं बोले। ऐसे करके पूरा एरिया माँ कसम खा के बैठा हुआ है और सबको सबका बात पता है। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होता। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जब बातों को छुपा लेते हो आप, कुछ इंफॉर्मेशन को अपने पास रख लेते हो आप, आपका इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल। अगर मान लीजिए हम जैसे आप मेरे पास ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हो तो आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है। अब आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है तो मेरा ये ड्यूटी है कि आपका मोबाइल नंबर कॉन्फिडेंशियल रखे। कोई मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर हमसे आके मांग लेगा, उसको मोबाइल नंबर दे देंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी यही होता है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो आपका बैंक डिटेल्स मेरे पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका इंफॉर्मेशन लीक करेंगे। तो एक ऑडिटर को कोई भी कंपनी का इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहिए। तो ऑडिटर शुड कीप ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी दैट ही हैज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। एक ऑडिटर ऑडिट करते करते जो भी इंफॉर्मेशन लिया है वो सारा इंफॉर्मेशन वो को छुपा के रखेगा। बात समझे? किसी को शेयर नहीं करेगा। बात समझे? देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट विद वॉट एवर इंफॉर्मेशन द ऑडिटर हैज गैदर्ड शुड नॉट बी डाइवर्स टू एनी थर्ड पार्टी विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ हिज क्लाइंट अनलेस देयर इज अ लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी टू मेक सच डिस्क्लोजर। अब अगर मान लीजिए आप कोई क्राइम की हो, हम क्या बोले किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, लेकिन मान लीजिए आप किसी का मर्डर कर दियो, अब पुलिस आके हमसे पूछ रहा था तो बताना पड़ेगा, पुलिस के सामने तो बोलना ही पड़ेगा। वही बात बोला है कि नॉर्मली किसी को इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे। तीसरा स्किल एंड कॉम्पिटेंस। एक ऑडिटर पहले ही बता चुके हैं, एक ऑडिटर क्या होगा? ऑडिटर कोई एबला डेबला बेबला नहीं होता है। ऑडिटर इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई भी आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए यू शुड हैव सम स्पेसिफिक क्वालिटीज, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, लॉट्स ऑफ क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड। देखिए, द ऑडिटर शुड परफॉर्म हिज जॉब विद ड्यू प्रोफेशनल केयर। द ऑडिट वर्क शुड बी अंडरटेकन बाय अ पर्सन विद एडिक्वेट ट्रेनिंग। वही आदमी करेगा जैसे जो ट्रेंड है। ही शुड बी अवेयर ऑफ लीगल लॉज, उसको लॉ पता रहना चाहिए, उसको रूल्स पता रहना चाहिए। जो भी आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो भी रेगुलेशंस दिए हैं वो सारा रूल्स पता रहना चाहिए। वही आदमी ऑडिटर बन सकता है, कोई भी डब्ल्यू ऑडिटर नहीं बन सकता। वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। ऑडिटर तो ऑडिट करता ही है, लेकिन देखो इट इज नॉट पॉसिबल ना कि ऑडिटर हर चीज का एक्सपर्ट होगा। ऑडिटर अकाउंट्स का एक्सपर्ट होता है, ऑडिटर फाइनेंस का एक्सपर्ट होगा, ऑडिटर टैक्स का एक्सपर्ट होगा, लेकिन क्या ऑडिटर माइनिंग का एक्सपर्ट होगा? बताइए। माइनिंग इंडस्ट्री समझते हो ना, जमीन के अंदर जो होता है। अब माइनिंग इंडस्ट्री में माइनिंग कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ये तो ऑडिटर को नॉलेज नहीं। तो ऑडिटर को बोला गया वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। इसका मतलब होता है कि इफ नेसेसरी, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऑडिटर तीसरा किसी आदमी का हेल्प ले सकता है। अगर जरूरत पड़ेगा तो ऑडिटर तीसरा किसी आदमी का हेल्प ले सकता है जो अपना फील्ड का एक्सपर्ट है। आपको मान लीजिए माइनिंग इंडस्ट्री का हम ऑडिट करने गए, तो माइनिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, नहीं होता है, कैसे काम होता है, पहले तो हमको ये जानना होगा। ये जानने के लिए हमको किसी तीसरा आदमी का हेल्प लेना पड़ेगा। वही बात बोला कि ऑडिटर कैन टेक हेल्प। देखो, तो ऑडिटर कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। ऑडिटर दूसरों पे भरोसा कर सकता है, बट फिर भी वो अपना ओपिनियन के लिए खुद जिम्मेदार होगा। आप दूसरे का कोई जैसे तीसरा आदमी माइनिंग इंडस्ट्री में हम गए, कोई आदमी हमको रिपोर्ट दिया, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी गलती होगा इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ऑडिटर खुद। Therefore, when the auditor is relying on the work performed by others, he should exercise reasonable skill and care. अगर कोई तीसरा माइनिंग इंडस्ट्री से कोई रिपोर्ट आया है तो आप उसको बढ़िया से देखिए, समझिए, उसके बाद ऑडिटिंग करिए। ये नहीं कि जो तो ऑडिटिंग करती है। अगला है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब ऑडिटिंग एक ऐसा चीज़ है ना, इंसान के बोली का कोई दाम नहीं होता है। इसलिए एक ऑडिटर जब भी कुछ करेगा हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्स रखेगा, हर चीज़ का अपने पास प्रूफ रखेगा। तो ऑडिटर के पास क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हर एक चीज़ का ऑडिटर क्या करेगा बताइए? डॉक्यूमेंटेशन रखेगा। डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रूफ। कुछ भी होगा डॉक्यूमेंट बना दो, कुछ भी होगा लीगल होगा, रिटेन होगा, हर चीज़ प्रूफ के साथ होगा, याद रखिएगा। देखिए, द ऑडिटर शुड प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट ऑल द मैटर रिलेटिंग टू हिज ऑडिट वर्क। सच डॉक्यूमेंट आर नोन एज वर्किंग पेपर। वैसा डॉक्यूमेंट्स को लोग वर्किंग पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वर्किंग पेपर।
मतलब ऑडिटर हर चीज रिटर्न रखेगा अपने पास, जो भी ऑडिट किया, जो भी उसको समझ आया, हर चीज का एक प्रूफ रखेगा। उस प्रूफ को क्या बोलते हैं बताइए? ऑडिट वर्किंग पेपर्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन। अगला है प्लानिंग। ऑडिटर अचानक से ऑडिट करने नहीं जाएगा। एक अच्छा ऑडिटर वही होता है ना जो प्लानिंग के साथ ऑडिट करने के लिए जाए। क्या ऑडिट करना है, क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, किस तरह से चेक करना है, इसको बोलते हैं प्लानिंग। अगला है ऑडिट एविडेंस। एक ऑडिटर बिना प्रूफ का किसी भी चीज के ऊपर ओपिनियन नहीं देगा, याद रखिएगा। ऑडिटर ऑलवेज गिव्स हिज ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मतलब प्रूफ। अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट। एक ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं। कोई कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट मान लीजिए अच्छा नहीं है तो ऑडिटर को ज़्यादा चेक करना पड़ेगा। कोई कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट मान लीजिए अच्छा है तो कंपनी थोड़ा बहुत ऑडिटर कम भी चेक करेगा तो चलेगा। अगला ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। और ऑडिटर को जो भी ऑडिट करके समझ आएगा उस सारा चीज़ को वो एक रिपोर्ट में लिखता है, उसको बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। तो ये पूरा ऑडिट का एक बैकग्राउंड था। ऑडिट क्या है, ऑडिट किसको बोलते हैं, ऑडिटिंग का क्या मतलब है, वो सब आपको हम आज पढ़ा है। तो पहले हमको जल्दी से बताइए, हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, बताइए जल्दी बताइए। ऑडिटिंग मतलब, ऑडिटिंग कौन सा देश का भाषा से आया है? कमेंट करिए। ऑनलाइन वाले जो लोग यूट्यूब से देख रहे हो कमेंट करो। ऑडिटिंग कौन सा देश का भाषा से आया है? लैटिन। लैटिन वर्ड कौन सा है? ऑडायर का मतलब क्या होता है? टू हियर, टू हियर। अच्छा, ऑडिटिंग मतलब अकाउंट्स बनाना या चेक कर, बोलो ना। क्या ऑडिटर कंपनी का गुलाम होता है? क्या ऑडिटर किसी के इशारों पे नाचता है? क्या ऑडिटर कंपनी का नौकर है? नहीं है, ऑडिटर नौकर नहीं। अच्छा, ऑडिटर का काम क्या है? अकाउंट्स को चेक करना, कि अकाउंट्स बनाना, चेक करना। अच्छा, ऑडिटर कोई भी एबला डेबला बेबला बन सकता है कि उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? तो भैया ऑडिटर बनने का अगर सपना है तो पहले क्या बनो? सुबित पीछे देखो कोई गेट नॉक कर रहा, बात समझे? सीए। अच्छा बताइए, ऑडिटिंग ऑडिटर जो है क्या तीसरा किसी आदमी का हेल्प ले सकता है? ले सकता है अगर जरूरत पड़ा तो। अच्छा बताइए, ऑडिटर सारा इंफॉर्मेशन सबको बता देगा क्या कि छुपा के रखेगा? बता देगा कि छुपा के रखेगा? छुपा के रखेगा यार। क्या करके रखेगा बोलो? छुपा के। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। तो सारा इंफॉर्मेशन आपको कैसे रखना पड़ेगा? कॉन्फिडेंशियल। क्या रखना पड़ेगा बोलो? बोलो ना, यस कॉन्फिडेंशियल। उसके बताइए, ऑडिटर कोई भी बन सकता है कि पढ़ा लिखा आदमी? पढ़ा लिखा आदमी। ऑडिटर जैसे तैसे चला जाएगा ना प्लानिंग करके, और ऑडिटर ओरली करेगा ना लिख के। क्या बात है, वेरी गुड यार। और ऑडिटर जैसे तैसे ओपिनियन देगा ना एविडेंस पे बेस करके। बोलो 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 ना, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अच्छा बताइए, पहले क्या होगा, अकाउंटिंग की ऑडिटिंग? फिर क्या होगा? चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो।